मंगल ग्रह पर पहले रहते थे इंसान। दोस्तों, आदिकाल के समय से ही धरती पर रहने वाले इंसानों की दिलचस्पी हमेशा से ये बात जानने में रही है कि पृथ्वी के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी मौजूद है जहाँ कोई जीव रहते हैं या फिर जीवन संभव है। यहाँ तक कि दुनिया भर के वैज्ञानिक भी बहुत सालों से दूसरे ग्रह पर जिंदगी की तलाश में जुटे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को आज तक कोई पक्के सबूत नहीं मिले जिन्हें देखकर दावा किया जा सके कि पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर हमारा जीवन संभव है। सबूत तो अलग बात है, पर हम ये बात भी नहीं नकार सकते कि कुछ ग्रहों पर वैज्ञानिकों को उम्मीद की किरण मिली है और इसमें मंगल ग्रह का नाम सबसे आगे है। इस ग्रह पर भविष्य में कभी लाइफ संभव है या नहीं, भूतकाल में कभी जीवन रहा था या नहीं, वैज्ञानिक इस बात की तलाश में जुटे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में मंगल पर जीवन है या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, मंगल हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। जब आप पृथ्वी से इसकी तरफ देखेंगे तो ये लाल रंग की दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बता दें, पृथ्वी की तरह ही मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है और इसका वातावरण बहुत ही विरल है। इसकी सतह देखने पर ही आपको चंद्रमा के गड्ढे, पृथ्वी की ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। वैसे तो हमारे सौरमंडल का ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉस मंगल पर ही तो है। इतना ही नहीं, उस पर धूल के बवंडर भी उठते रहते हैं और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वहाँ अमेरिकी महाद्वीप के बराबर चौड़ी एक शानदार घाटी भी देखी गई है। इन सब के अलावा मंगल का रोटेशन पीरियड और मौसमी चक्र भी लगभग पृथ्वी के समान ही है। पर फिर भी इतना कुछ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मंगल पर जीवन हो। पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जीवन मुमकिन नहीं हो, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना हो सकता है कि पृथ्वी से पहले मंगल पर जीवन हो। वैज्ञानिक तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि मंगल पर अभी भी जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि नासा कितने दिनों से इस चीज में जुटा है। इतने दिनों में नासा ने मंगल ग्रह को बखूबी देखा और समझा है। इतना ही नहीं दोस्तों, नासा ने बहुत से ऐसी चीजों का पता लगाया है जो बताती है मंगल ग्रह की सतह पर ड्राई रिवर बेड मौजूद है। दोस्तों, वहाँ पहले ग्लेशियर भी हुआ करते थे और साथ ही वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक भी मौजूद है जो सिर्फ पानी वाले इलाकों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, नासा के रोवर को जमा हुआ पानी, बर्फ और सॉलिड सरफेस भी मिला। साथ ही बहुत से कलेक्टर भी मौजूद है जहाँ से एक वक्त में पानी भी बहता होगा। अब कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक बात तो दर्शाती है कि एक वक्त होगा जब मंगल के पास ये सब चीजें रही होंगी जो आज पृथ्वी पर मौजूद है। आज भी मंगल की सतह पुरानी सतह से बिल्कुल अलग है और इसे देखकर ये कह पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वहाँ जीवन संभव है। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि थोड़े से बदलाव से मंगल को रहने लायक बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं जीवन के सबूत की ओर। ये सबूत है नासा के वाइकिंग लैंडर से लिया गया है। इसको 1976 में नासा ने मंगल ग्रह पर उतारा था। इस वाइकिंग लैंडर ने मंगल ग्रह पर जाकर 3 एक्सपेरिमेंट किए। इन 3 एक्सपेरिमेंट में से 2 नेगेटिव आए, लेकिन एक पॉजिटिव भी आया, जो दावा करता है कि एक वक्त में मंगल ग्रह के पास भी पृथ्वी जैसा वातावरण मौजूद था। अब आपको लिए चलते हैं दूसरे सबूत के पास, जो आपको मोटोरॉइड से मिलता है, जो कि पृथ्वी पर भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1984 की, जब वैज्ञानिकों को एलियन हिल्स नाम का एक मार्स मोटोरॉइड्स मिला था, जिस पर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई कि पृथ्वी पर गिरने वाले 3% मोटोरॉइड्स मंगल ग्रह से आए हैं। लेकिन अगर एलियन हिल्स की बात करें तो ये बाकियों के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा है और लगभग 4 गुना भारी भी है। जब इस एलियन हिल्स पर और ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला मंगल ग्रह पर इसकी संरचना करीब 4 बिलियन साल पहले हुई थी और पृथ्वी पर आए हुए इसे मात्र 13,000 साल पहले का वक्त हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, साल 1996 में ली गई तस्वीर बताती है कि मंगल ग्रह के पत्थरों पर माइक्रोबियल लाइफ की मौजूदगी कभी रही होगी। ये बात तो साफ दर्शाती है कि एक वक्त में माइक्रोबियल लाइफ मंगल पर मौजूद था और धीरे धीरे करके खत्म भी हो गया। तीसरे सबूत की बात करें तो वो मिला है नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से। इसी रोवर ने इस बात का पता लगाया था कि मंगल पर मीथेन भी मौजूद है। क्यूरियोसिटी रोवर ने रिसर्च के बाद पाया कि मौसम बदलने के बाद मंगल के अलग अलग जगहों से मीथेन गैस निकलती है और ये सिर्फ सर्दियों से लेकर स्प्रिंग के मौसम तक ही रहती है
उसके बाद दोस्तों अपने आप ही मौसम खत्म होते ही इसके होने के सबूत भी मिट जाते हैं। आपको लग रहा होगा अगर ऐसा होता है तो इससे क्या। तो दोस्तों ये प्रोसेस हमें साफ तौर पर बताती है कि मंगल पर भी इनऑर्गेनिक जियोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसके कारण से मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दोस्तों इस गैस के फॉर्मेशन का दूसरा कारण भी है और वो है ऑर्गेनिक बायोकेमिकल प्रोसेस। मंगल पर ऑर्गेनिक बायोकेमिकल प्रोसेस का होना खुद अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है लाइफ के होने का। दोस्तों कहीं न कहीं इन तीनों सबूतों से बात तो साफ है कि फ्यूचर में मंगल पर लाइफ देखना कोई सपना तो नहीं है, क्योंकि विज्ञान और लॉजिकल तरीके से देखें तो ऐसा पॉसिबल है। यानी कि इन फ्यूचर आप अपनी कॉलोनी मंगल पर बड़े आराम से बसा सकते हैं। बस जरूरी है वहाँ पर कुछ नेचुरली बदलाव करने की। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए दोस्तों अब इन 3 सबूतों के बल पर आपको 4 पॉसिबिलिटीज बताते हैं, जिससे आप आराम से समझ जाएंगे कि एक वक्त में ऐसा जरूर रहा होगा जब मंगल पर जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद होगा। सबसे पहले पॉसिबिलिटी बताती है कि मंगल पर जीवन तो रहा होगा, लेकिन पर्यावरण में आए बदलाव की वजह से समय के साथ जीवन विलुप्त हो गया होगा। ऐसा हम सिर्फ बोल नहीं रहे, इसके सबूत भी हैं। साइंटिस्ट की रिसर्च बताती है कि मंगल ग्रह के पानी में जरूर माइक्रोब्स रहे होंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ मंगल के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि मंगल पर ज्वालामुखी, जीव की डाइवर्सिटी और डेंस एटमॉस्फेयर भी एक वक्त में रहा होगा। साथ ही पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी दिन और रात इक्वल मात्रा में होंगे। तापमान भी जीवाणु के अनुकूल रहे होंगे। माना जाता है चेंज की वजह से ही माइक्रोब्स भी खत्म या कह सकते हैं विलुप्त हो गए होंगे, और इस बात की गवाही देता है सेडिमेंट्री रॉक। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि शायद वहाँ पर लाइफ अभी भी बसी हुई हो। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर मंगल पर किसी भी तरह का जीवन अभी मौजूद है तो वह हमारे लिए बड़ी खबर है। रिसर्चर के हिसाब से हो सकता है कि मंगल में पड़े पानी में कुछ माइक्रोब्स मिल सकते हैं, और हो सकता है वो शायद अभी तक जिंदा हो। पर रिसर्चर ये भी मानते हैं कि खुली आंखों से सपने देखने जैसा है। पर रिसर्चर ये भी मानते हैं कि पृथ्वी से कोसों दूर मंगल पर कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस ग्रह को आपने अच्छी तरह से देखा ही नहीं है उस पर ये बोल देना कि जीवन नहीं है, ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही हुआ। दोस्तों वैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि अगर वहाँ पर मौजूद लेक लिक्विड फॉर्म में आ गया तो लाइफ का भी आना मुमकिन है। वैज्ञानिक ये तक मानते हैं कि हो सकता है जहाँ रोवर हो उसके नीचे कोई जीवन मौजूद हो। इसलिए रिसर्चर मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो ये साइंस और साइंटिस्ट दोनों के लिए बहुत बड़ी क्रांति होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मंगल पर कभी लाइफ रही ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी जैसा सब कुछ होने के बाद भी लाइफ कभी रही ही ना हो। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि भले ही पृथ्वी जैसा पानी और तत्व रहा हो, पर किसी वजह से मंगल पर जीवन उत्पन्न ही नहीं हो पाया हो। ऐसे हो सकता है कि प्रकृति ने अपनी तरफ से जल हवा सब कुछ दी हो, पर रिजल्ट वैसा ना रहा हो, जिसकी वजह से सूरज की किरणों ने धावा बोल दिया होगा और सब कुछ नष्ट हो गया। और चौथी जो संभावना है वो है हाइपोथेसिस। उनके हिसाब से 65 मिलियन साल पहले जो एस्टेरॉयड धरती से टकराया था उसने केवल डायनासोर को खत्म नहीं किया, बल्कि पृथ्वी के बहुत सारे मटेरियल को स्पेस में भेज दिया। इसलिए वैज्ञानिकों के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये मटेरियल मंगल से जरूर टकराए होंगे, जिसकी वजह से वहाँ भी जीवन की शुरुआत हो गई होगी, जिसके बाद माइक्रोब्स पनपने लगे होंगे। वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी से जीव मंगल को शिफ्ट हुए होंगे और वहाँ के नेचर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाए होंगे और वहाँ जन्मी लाइफ खत्म हो गई होगी। दोस्तों आपने देखा कैसे सारी पॉसिबिलिटीज में जीवन की बात की जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिक मंगल पर लाइफ होने की बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वैसे आपको इतनी सारी संभावना देखकर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले चुटकियों में।